जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 7 है त्रिभुज, वो मैंने स्टार्ट किया था। तो इस त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 का टोटल मैंने 4 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, यानी ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा आज। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 यानी 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। ठीक है ना। देखिए ये आपको एक रेखा दिखाई दे रहा होगा, ये है L। क्या है ये? L है। ये जो है ना कि इस कोण को क्या करता है? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब कि ये ऊपर का कोण यानी QAB और PAB ये दोनों बराबर बराबर होंगे। समद्विभाजित का मतलब यही होता है। ठीक है। और B रेखा है ना, ये जो B है रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। इस L पर स्थित क्या है? कोई बिंदु है। ठीक है। BP और BQ कोण A की है ना, ये देखिए BP और BQ है ना कोण A की है ना भुजाओं पर, यह ना इनकी दो भुजा देखिए, एक इधर गई है एक इधर गई है। इन भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। क्या है? B से डाले गए लंब है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB है ना। APB और AQB बताना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। ठीक है। दूसरा बताना है कि BP बराबर BQ है। ठीक है ना। ये BP और ये BQ क्या है? बराबर है, या इसी को हिंदी में लिखा है कि बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। यानी ये जो B है ना, इस जो कोण की भुजा है इन भुजाओं से समान दूरी पर है। ठीक है। ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको? लिखना है दिया है। क्या लिखूंगा? दिया है। क्या दिया है? देखिए सबसे पहले ये दिया था कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। तो लिखूंगा यही चीज कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। ठीक है। अब जो है कि रेखा L जो है कि कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये हुआ कि PAB है ना, ये वाला कोण, और QAB ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। तो कोण PAB इक्वल टू कोण QAB क्या होंगे? ये बराबर होंगे। चलिए अब आगे क्या दिया हुआ है कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। ठीक है ना। यानी ये P और ये Q ये दोनों क्या है? लंब है, मतलब कि ये 90-90 डिग्री है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि APB है ना कोण, ठीक है। अब लिख देता हूं, जो दिया है वो पहले लिख दूं कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि कोण APB बराबर कोण AQB है ना। APB ये और AQB ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आगे क्या हो जाएगा? ये आगे क्या है? बराबर 90 डिग्री है ना, ये भी बराबर होंगे। चलिए अब हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है तो लिखूंगा यहाँ पे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। पहला क्या है? त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? इन दोनों त्रिभुज को लिखना है। लिखूंगा त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में, है ना। चलिए अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या मैच कर रहा है। तो पहले तो दोनों त्रिभुज में A बराबर है, यानी यहाँ पे PAB बराबर QAB।
कोण PAB बराबर कोण QAB, आगे लिख दूंगा दिया है ना, दिया है। चलिए दूसरा, ये बराबर था 90 डिग्री वाला, ये भी क्या है, दिया है ना, तो कोण APB बराबर कोण AQB बराबर क्या लिख दूंगा, मतलब कि ये क्या है, दिया है। ठीक है, अब देखिए और क्या बराबर है, तो आप देखिए ये AB, अब देखिए A के बराबर था, P Q के बराबर है, उसमें देखिए ये AB भुजा दिख रहा है, AB दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ लिख दूंगा AB बराबर AB और क्या लिख दूंगा आगे, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए उभयनिष्ठ भुजा जो है ये हमें मिल गया। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे ये भुजा मतलब कि ये कोण दिया था A, ये कोण ये A और ये भुजा S, यानी यहाँ पे जो सर्वांगसम लगेगा A और A दिया है, तो AAS सर्वांगसम नियम से या कसौटी से। ठीक है, चलिए अब इस नियम से क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। देखिए त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB, ये सर्वांगसम हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या था, BP बराबर BQ। अब बताइए जब दोनों त्रिभुज ये बराबर हो गए तो इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी ये जो BP है और ये BQ है ये भी बराबर हो जाएंगे CP CT से, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है, यही। ठीक है, तो लिख दूंगा वही चीज कि BP बराबर BQ किससे, बाई CP/CT से, लिख दिया। और नीचे क्या लिख दूंगा, ये जो हिंदी लिखा है, क्या लिखा है, अर्थात B कोण की भुजाओं, ठीक है, B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है ना। B कोण जो है कि भुजाओं से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ये हो गया हमारा प्रूफ, बस यही हमसे कहा था, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6, AC बराबर AE। ठीक है, देखिए ये जो AC है वो AE के बराबर है। ठीक है, और AB बराबर AD, और ये जो AB है वो AD के बराबर है। ठीक है, कोण BAD है ना, ये वाला कोण बराबर EAC यानी ये वाला कोण, ये भी क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि BC बराबर DE। तो सिद्ध करना है कि जो BC है ये और ये DE है ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, क्या दिया है। ठीक है, तो जो दर्शाइए लिखा है ना उसको छोड़ करके बाकी चीजें दिया होता है, और दर्शाइए वाला सिद्ध करना होता है। तो देखिए दिया है क्या, आपका AC बराबर AE, दूसरा आपका दिया है AB बराबर AD, और तीसरा दिया है कोण BAD बराबर कोण EAC। ठीक है, चलिए अब नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि BC बराबर DE। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि चेक करना है कि BC और DE किस त्रिभुज में आ रहे हैं। तो देखिए BC और ये DE, तो दिख रहा है BC ये कहां से बना है, A से, यानी ABC। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा नीचे, त्रिभुज ABC तथा, अब देखिए DE किस में आ रहा है, DE ये भी A से स्टार्ट है ना, तो ADE है ना। चलिए तो त्रिभुज ADE में सबसे पहले यही आपको चेक कर लेना है कि आखिर में जिसे सिद्ध करना है वो किस किस त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में क्या क्या बराबर दिया हुआ है। तो देखिएगा ABC में, AB और C में, ठीक है, और ADE में, देखिए इसमें ये भुजा ABC में ये वाली भुजा और ADE में ये वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर है ना। तो लिखूंगा क्या कि AB बराबर AD है ना जी, AB बराबर AD क्या है, ये दिया है।
तो लिख दूंगा दिया है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो आपका ABC में, अब यहाँ पे देखिए ये AC जो है और AE ये भी क्या है, दिया है, तो लिखूंगा AC बराबर AE, ये भी क्या है आपका, दिया है। चलिए ये मैंने लिख दिया। अब देखिए दूसरा, अब यहाँ पे हमें कोण दिया था BAD, तो देखेंगे ना कि ये कोण जो है कि ABC में नहीं आ रहा है, देखिए ये वाला छूट जा रहा है, देखिए ABC में ये कोण तो हो ही नहीं पा रहा पूरा, तो मैं क्या करूंगा कि ये DAC को ना, है ना, इस वाले कोण में देखिएगा DAC को, है ना, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला, इसको इसमें जोड़ूंगा और इसी को इसमें जोड़ूंगा तो पूरा ये कोण निकल जाएगा। जब इसको जोड़ोगे आप देखिएगा तो ये पूरा आ जाएगा, आएगा ना, जोड़ेंगे तो, और जब इधर से जोड़ेंगे तो यहां से ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा कि अब यहाँ पे देखिए ये मैंने लिख दिया। अब आपको साइड में करना है, अपने कॉपी के साइड में कीजिएगा, ध्यान सुनिए क्या करना है। साइड पे यहाँ पे करता हूँ, देखिए कोण BAD बराबर कोण EAC, ये चीज, ठीक है। अब नीचे लिखूंगा क्या कि दोनों तरफ DAC, कोण DAC जोड़ने पर, तो जोड़िए यहां से, कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC। देखिएगा BAD और DAC यानी जुड़ गया तो पूरा बड़ा आ गया ना, तो बड़ा वाला कोण क्या हो जाएगा, BAC। अरे समझ में क्या हो जाएगा, कोण BAC बराबर, अब देखिए EAC और DAC, EAC और इसमें जुड़ गया DAC, तो पूरा क्या हो गया EAD, है ना, क्या हो जाएगा कोण EAD। आ गया ना यहाँ तक, पूरा जोड़ दिए तो दोनों तरफ से ये हो गया। अब ये हमने क्या किया है, हमने सॉल्व किया है, यानी हल किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने हल किया है। अब देखिएगा ये बराबर हो गया, यानी अब क्या हो गया, तो आप नोटिस करोगे, अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसे थोड़ा सा हटाता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। देखिएगा आप ध्यान से, इसमें आप देखोगे कि हमने क्या किया था कि ABC लिया था, तो AB और ये C यानी ये वाला कोण हमें मिल गया। ठीक है, चलिए, और दूसरा ADE, तो AD और E, इसमें भी देखोगे तो ये वाला कोण आ गया आपका, ये ना देना था दोनों में, तो दोनों में हमने देखा कि BAC, BA और C और EAD, है ना, EA और ये D, अब क्या हो गया, पूरा कोण आ चुका है, पूरा दोनों तरफ से, है ना। इसका मतलब ये हल क्या है, तो अब क्या लिखूंगा, कोण BAC बराबर कोण EAD, और आगे क्या लिख दूंगा, हल है ना। यहाँ पे हमने हल किया, यहाँ पे देखिए ये हल है। ठीक है, अब ये लिख दिया। अब देखिए क्या क्या आपको मिला है, तो ये हमारा साइड मिला है, और ये क्या है, बीच में एंगल है ना, ये वाला भुजा है ना, ये वाला, इस भुजा के बीच का, तो ये एंगल, सॉरी साइड, ये एंगल और ये साइड, यानी क्या लगेगा AS, सॉरी साइड, एंगल और साइड, तो SAS। ठीक है, चलिए, तो क्या लगेगा SAS सर्वांगसम नियम से। अब सर्वांगसम नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADE, क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गया। लेकिन हमसे कहा था कि BC बराबर DE बता दीजिए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बताइए ये BC और ये DE भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिख दूंगा नीचे, अब BC बराबर, है ना, अतः BC बराबर DE, ठीक है, और आगे लिख दूंगा बाई CPCT से। ठीक है, ये हो गया, बस यही हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बस इतना ही था, आपको कॉन्सेप्ट सीखना था और करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। AB एक रेखाखंड है। ठीक है, देखिए ये A और ये B, ये क्या है, एक रेखाखंड है। ठीक है, और P इसका मध्य बिंदु है ना, P क्या है, इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हुआ कि A से लेकर के P की दूरी और P से लेकर के B की दूरी, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलिए, D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि
BAD, BA और ये D बराबर ABE, AB और ये E, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। और EPA, EP और A यानी ये वाला कोण बराबर DPB, D कहाँ है, DP और ये B यानी ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध करना यानी दर्शाना है कि DAP सर्वांग सम EPB। ठीक है, चलिए उसके बाद AD बराबर BE। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले लिखूंगा दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। तो लिखूंगा क्या, AB रेखा खंड का मध्य बिंदु P है। क्या है, P है। तो क्या हो गया, AP बराबर BP होगा ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए ये दिया था, आगे क्या कर रहा है कि D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि, अब ये दिया हुआ है कोण BAD बराबर कोण ABE। नेक्स्ट क्या दिया है, कोण EPA बराबर कोण DPP। सिद्ध क्या करना है, DAP सर्वांग सम EBP। चलिए DAP चेक करते कहाँ है, तो देखिए D है ये और ये A है और ये P है, यानी हमें ये वाला त्रिभुज लेना है। ये बात समझ आ गया, ये वाला त्रिभुज। तो अब दिमाग लगाइए कि जब ये त्रिभुज हमको लेना है और दूसरा हमको कौन सा लेना है, EBP, EB और P ये वाला लेना है, ये वाला। ठीक है, अब इस त्रिभुज में क्या क्या मिलेगा, तो आपको ये AP मिलेगा और इधर BP मिलेगा, ये दोनों में, दोनों त्रिभुज में मिलेगा ना। उसके बाद ये वाला कोण मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और देखिए ये कोण, आप देखोगे कि ये कोण तो ये कोण के बराबर है, लेकिन अगर ये पूरा होता है ऐसे पूरा, तभी ना आता है APD में ये पूरा आएगा कि नहीं, ये वाला भी। तो इसका मतलब कि EPD जो है ये अगर मैं इधर वाले और इधर वाले में जोड़ दूं तो पूरा निकल जाएगा, जैसे हमने अभी पीछे वाला प्रश्न किया था। तो क्या करूंगा, नीचे ये जो दिया है ना, इसको मान लूंगा समीकरण 1। तो लिखूंगा समीकरण 1 में है ना EPA, देखिए EPA ये ना है P वाला, तो इसमें जोड़ूंगा क्या है, EPD है ना। समीकरण 1 में कोण EPD जोड़ने पर, अब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो यहां पे जोड़ देता हूं कि दोनों तरफ EPD, दोनों तरफ जोड़ने पर, अब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोण EPA प्लस कोण EPD बराबर कोण DPB प्लस कोण EPD, है ना, जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा पूरा आ जाएगा, AP अब D आ जाएगा, है ना, पूरा आ जाएगा, क्योंकि अब जोड़ने के बाद ये पूरा बन गया। पहले तो इतना ही था, अब जोड़ने के बाद पूरा हो गया, APD है ना। तो देखिए EPA है ना, EPA हो गया और ये EPD, तो क्या बन गया, APD। क्या हो गया, कोण APD बराबर कोण BPE है ना, BPE ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने ये हल किया है। ठीक है, अब चलिए, अब हमको सिद्ध क्या करना था, DAP पहला लिखेंगे कि त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में, चलिए अब DAP में देखिए क्या क्या बराबर है, DAP में और EBP में, EBP में। अब देखिए AP और ये BP क्या है, बराबर है ना, तो AP बराबर BP, ये क्या है, दिया है, दिया है। चलिए, और क्या बराबर है, कोण A क्या है, कोण B के बराबर है, तो कोण A के लिए क्या था, BAD बराबर ABE, कोण BAD बराबर कोण ABE, क्या है ये, दिया है। ठीक है, चलिए अब हमने ये हल किया है, तो ये भी तो बराबर है दोनों में, तो यहाँ पे लिखूंगा कोण APD बराबर कोण BPE, है ना, हल है, दिया हल है। चलिए अब देखिए क्या क्या बराबर हुआ, तो ये कोण हो गया और ये वाला AP BP के बराबर थे, भुजा हो गया और ये वाला एक कोण हो गया, यानी ASA, कौन सा ASA
सर्वांग सम नियम से, या आप सर्वांग समता नियम से भी लिख सकते हो। अब क्या हो गया, इस नियम से ये दोनों क्या हो गए, त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP। अब ये सर्वांग सम हो गए, पहला हमसे यही कहा था प्रूफ करने के लिए। दूसरा है यहाँ पे क्या, AD बराबर BE। ठीक है, देखिए AD और ये BE। अब देखिए AD और EC में ना आ रहा है, DAP और EBP में ही ना आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे किससे, तो बाई CPCT से। बस हो गया प्रूफ, है ना, ये हो गया प्रूफ। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी कराऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वीडियो ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट वीडियो में एक और ला करके उसमें करा दूंगा, क्योंकि उसमें टोटल 4 है और चारों को मुझे समझाना है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा होता है तो आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल 3 ही प्रश्न कराया। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।